नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट को इंतज़ार था कि पेपर कब होगा, एमपीपीएससी पेपर लेगा कि नहीं लेगा, पेपर पोस्टपोन होगा, बहुत सारी तमाम तरीके की जो बातें थीं वो स्टूडेंट के दिमाग में चल रही थीं और उसके कारण जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा था और एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्धता के साथ सभी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे कि पेपर होगा कि नहीं होगा। एक असमंजस से भरी बातें दिमाग में थीं। तो उसी को हमारे लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसको क्लियर कर दिया है और एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसा कि नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये नोटिफिकेशन कहीं से कहीं तक फेक नहीं है, क्योंकि इसके पहले एक फेक नोटिफिकेशन आया था जिस पर काफ़ी सारी टिप्पणियां हुई थी स्टूडेंट के द्वारा। लेकिन ये नोटिफिकेशन आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि जो 20 तारीख को पेपर होने वाला था, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल भी आया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एमपीपीएससी का पेपर 20 तारीख में होगा कि नहीं होगा, हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो मैं उनसे यही एक बात कहना चाहता हूँ कि पेपर 20 को हो या 30 को हो या इस महीने हो या अगले महीने हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है। आप टारगेट मानकर चलिए कि 20 में ही पेपर है, और 20 के बाद जितना भी समय आपको मिलता है आप उसमें रिवीजन करिए। क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि पेपर पढ़ने से नहीं निकलता, पेपर हमेशा रिवीजन से निकलता है। अगर आप पढ़ने की स्टेज में हैं तो आप फ्रेशर हैं, लेकिन आप रिवीजन करने लगे हैं हर एक टॉपिक का, तो यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। तो जैसा कि आयोग ने 20 जून को पेपर होने वाला था, उसको कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते उसे एक्सटेंड किया है, और अब इसकी जो डेट बढ़ाकर की है 25 जुलाई की है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी थी पढ़ने की उसको बरकरार रखिए और उस टारगेट को 20 जून तक कंप्लीट करिए। और जो भी समय आपको शेष बचता है, अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में एक ही बात आएगी कि ये जो डेट दी है 25 जुलाई, इसमें भी पेपर होगा कि नहीं होगा, इसमें भी पेपर होगा कि नहीं होगा, ये बात दिमाग में सबके है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो 25 जुलाई के पेपर की ही होनी चाहिए, क्योंकि पेपर अगर 25 जुलाई में हो गया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अगस्त में पेपर होगा, अक्टूबर में पेपर होगा, नवंबर में पेपर होगा, फिर हम तैयारी करेंगे। ऐसा कौन बेवकूफ़ सोचता है, कभी नहीं। अगर 25 जुलाई में पेपर हो ही गया, भले ही उसकी संभावना 1% हो, तो आपका तो पूरा जो साल है वो चला जाएगा, और हो सकता है 1 साल और चला जाए, क्योंकि अब वैकेंसी आपको पता है 1 साल में नहीं 2 साल में आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं भी आ पाती है, पेपर भी नहीं हो पाता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यू रखिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि 99.9% आप मानकर चलिए कि 25 जुलाई में पेपर होना तय है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन मैं 1% इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना अगर बढ़ गया, बाय द वे वैसे तो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी पीक पर है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हमारी सरकार हर एक क्षेत्र में, गाँव में, कस्बों में उसको बढ़ा रही है। तो धीरे धीरे अब केस कमेंगे ही, क्योंकि अब जो उसकी कोरोना की चेन है वो ब्रेक होने लगी है। तो इससे ये कमेगा ही। जैसा कि लगातार केस कम हो रहे हैं, तो जुलाई तक सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएंगी और पेपर होना तय है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि भाई ना हो पाए, तो जुलाई की जगह अगस्त में पेपर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 1 महीना और मिलेगा तो उसमें भी हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि जुलाई में पेपर होना तय है, और आप तैयारी को अपनी बरकरार रखें, और जो भी तैयारी आपकी अभी चल रही थी उसको आप और स्पीड से बढ़ाइए, ताकि आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके कॉम्पिटिटर के बराबर के आप आएँ और आप अपना पेपर निकाल सकें। ठीक है, और अगर पेपर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आप उस समय अपना रिवीजन करके अपनी तैयारी को और तगड़ा कर लेंगे। अगस्त में नहीं, अक्टूबर में नहीं, नवंबर में नहीं, कभी तो होगा। मैं आपसे एक बात फिर कहूँगा कि भले ही जुलाई में पेपर ना हो, लेकिन जुलाई के आसपास के जो 2-3 महीने हैं इनमें पेपर होना तय है। और कंपटीशन में आप इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 महीने मायने नहीं रखता। 2-3 महीने में तो एक सब्जेक्ट भी तैयार नहीं हो पाता अच्छे से, अगर कहें तो। ठीक है, तो सभी को मैं
बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, ऑल बेस्ट कहना चाहता हूँ। अपनी जैसी प्रिपरेशन चल रही थी उसको आप वैसा ही रखिए, और बल्कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन था पढ़ने का उसको भी बढ़ा दीजिए। आप समय फिक्स करिए, क्योंकि आपका समय जो है मोबाइल में व्हाट्सअप, फेसबुक वीडियो देखने में जा रहा है। ये स्थिति सभी के साथ है। तो आप कृपया उस समय को यूज़ करिए पढ़ाई में, और जो भी हमारे प्री के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को एक बार अपना जो सिलेबस है उसको आपके पढ़ाई स्टडी रूम में लगा लीजिए, और उसको एक एक करके पढ़िए, और जो कंप्लीट होता जाए उसको टिक करते जाइए। और आप टारगेट रखिए कि 20 जून तक वो सारा हो जाए, ताकि 20 जून से 25 जुलाई तक आप उसका रिवीजन कर सकें, क्योंकि 20 जून तक आपका टारगेट था और 20 जून से 25 जुलाई तक का आपको रिवीजन का समय मिला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि उस समय आप रिवीजन करिए, और आप अपना पेपर इस बार ज़रूर निकालिए और सिलेक्शन लीजिए, ताकि हमें बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऑल द बेस्ट। अच्छी तैयारी करें और सिलेक्शन ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।